बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे नाज़रीन में से फैसल भाई ने पूछा है कि नात की शरई हैसियत क्या है। फैसल भाई, नात की शरई हैसियत, इस पर तो बाज़ार में अनगिनत किताबें उलमा ने फतावाजात के अंदर, फतावाजात और किताबों के अंदर बहुत सारी किताबें लिखी जा चुकी हैं। मुख्तसरन मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व सना नज़म की सूरत में करने को नात कहा जाता है। और अल्लाह का कुरान कहता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके लिए आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के दो सहाबा जिनका मैं नाम नामी इसमें गिरामी लेना चाहूँगा, हज़रत हस्सान बिन साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत काब इब्न ज़ुहैर रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये दोनों वो अज़ीमुल मर्तबत सहाबी हैं जिन्होंने नज़म की सूरत के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ी। तो वो अरब के अंदर, अरबी ज़ुबान के अंदर नात पढ़ते थे। अजम के लोग अजमी ज़ुबान के अंदर अपनी अपनी ज़ुबानों के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदा सराई करते हैं। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र है, वो आप नसर की सूरत में करें या नज़म की सूरत में करें, दोनों जायज़ हैं। और हज़रत हस्सान बिन साबित ने जो नात पढ़ी अरबी ज़ुबान के अंदर, आज हमारे अक्सर अच्छे नातख़्वान जो हैं उसको दोहराते हैं, व अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नक क़द खुलिक़त कमा तशाउ। और हज़रत काब बिन ज़ुहैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं अन्न रसूला लनूरुन युस्तफ़ादु बिही मुहंदिसुन मिन सुयूफ़िल्लाहि मसलूली। तो ये आपकी नात भी बड़ी मशहूर है। और हज़रत काब बिन ज़ुहैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जिस वक़्त दरबार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर ये नात पेश की कसीदा की सूरत के अंदर, तो आप अलैहिस्सलाम ने अपनी मुज़म्मिल वाली चादर आपको अता फरमाई थी इनाम के तौर पर। फिर इसी चादर को हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 4000 दिरहम के अंदर उसको ख़रीद लिया था और अपने पास रख ली थी। ये चादर मुख्तलिफ़ लोगों के पास बड़ी कीमती होकर निकलती गई। तो ये एक तबर्रुक था जो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर नात पढ़ने वालों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया था। तो इसलिए दोस्तान मोहतरम, ये नात शरीफ आज पढ़ी जाती है। सहाबा में बहुत सारे सहाबा रसूलुल्लाह, दो का मैंने आपके सामने नाम लिया है, बहुत सारे सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ नज़म की सूरत में करते थे। फिर ताबीन, उन्होंने नज़म के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि कसाइद की सूरत के अंदर नात शरीफ पढ़ी। फिर तबई ताबीन ने, फिर अइम्मा मुज्तहिदीन ने, औलिया कामिलीन ने। और हमारे ज़माने के अंदर देख लें 3-4 नाम तो बहुत ही मशहूर हैं, जैसे अल्लामा जामी रहिमहुल्लाह, आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात शरीफ फ़ारसी ज़ुबान के अंदर पढ़ी। इसी तरीके से इमाम बौसीरी रहिमहुल्लाह ने कसीदा बुर्दा, जो आम आप सुनते रहते हैं, उसके अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ़ खमीदा का ज़िक्र फरमाया है। तो इमाम बौसीरी रहिमहुल्लाह का ये कसीदा इतना मकबूल हुआ कि आज हर ज़ुबान पर इसको पढ़ा जाता है। बर्रे सग़ीर के अंदर बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदा सराई फरमाई है। और पाकिस्तान के अंदर भी बहुत बड़े शुअरा गुज़रे हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदा सराई फरमाई है। तो हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र हमेशा नज़म की सूरत या नसर की सूरत के अंदर करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। लेकिन एक बात याद रखना, ये जो आज हमारे दौर के अंदर असर हाजिर के अंदर ऐसे नातख़्वान पैदा हो चुके हैं जो गवैये होते हैं, जिन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के लेडीज़ लिबास पहना होता है और मुख्तलिफ़ किस्म की सुर्खी और पाउडर लगाया होता है और अपने आप को पता नहीं क्या बनाया होता है। ऐसे नातख़्वानों से दूर रहें जिनके कलाम के अंदर ऐसी बेहूदगी होती है और कभी कलाम के अंदर ऐसी गुफ्तगू करते हैं जो नाज़ैबा होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस के अंदर कभी इतना गुलूव करते हैं कि वो जायज़ ही नहीं होता।
اس لیے کسی مستند شخصیت کی نعت کو، ان کی کلام کو پڑھا جائے اور اسی کو سن کر آگے اس کو پھیلایا جائے، ورنہ کبھی کبھار اس کے اندر اتنا غلو ہوتا ہے جو جائز نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے جو نعت خوان ہمارے یہاں آتے ہیں مختلف مسالک کے پروگراموں کے اندر، اور یہ اس کے اوپر اجارہ کر کے چکاتا کر کے آتے ہیں کہ میں نے اتنے پیسے لینے، اتنے پیسے لینے، یہ بھی شرعی طور پر قطعاً جائز نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف پڑھنا اور اس کے اوپر پیسے مانگنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد سرائی، ہاں اگر کسی نے اپنی طرف سے کچھ دے دیا، خدمت کر دی ہدیے کے طور پر، تو وہ لینا بھی جائز ہے، لیکن یہ باقاعدگی کے ساتھ ایک جو ہے نا وہ کانٹریکٹ کرنا اور اس کے حوالے سے پھر اس طریقے سے یہ قطعاً ہمارے علماء نے اس کو جائز نہیں قرار دیا، اور ایسے نعت خوانوں سے دور رہیں، یہ آپ کو بھی بگاڑیں گے، ہماری نسلوں کو بھی یہ بگاڑتے رہتے ہیں، اللہ ان سے محفوظ فرمائے۔ وہ اچھے نعت خوان جو رسول اللہ کی مدح سرائی کرتے ہیں اور اس انداز میں کرتے ہیں کہ وہ گم ہو جاتے ہیں نعت پڑھتے ہوئے عشق رسول کے اندر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو ایمان کا حصہ ہے، اگر آپ کی محبت نہیں تو ایمان ہی نہیں۔ اس لیے ایسے نعت خوانوں کی گفتگو کو سنیں جو آپ کو دنیا کے اندر بھی کام دے، قبر کے اندر بھی کام دے، اور کل حشر کے اندر بھی کام دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔